दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज सिंह। दोस्तों, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और कोई भी प्लान कर रहे हैं, अगर वहाँ 2 साल या उससे ऊपर हो गया है और आपकी सफलता आपके अनुरूप नहीं आ रहा है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो प्लान आपके लिए नहीं है। आप वहाँ पर समय काट रहे हैं, क्योंकि हर एक प्लान हर एक लोगों के लिए नहीं है। और किसी भी कंपनी का कभी भी जो है ना, भक्त बन करके मत रहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए होंगे, तो पैसे कमाने के लिए आपने 2 साल समय दिया। समय देखिए बहुत कीमती है। आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है तो वो समय है, और जो समय आपका बीत गया वो दोबारा फिर वापस नहीं आने वाला। तो आप जिस कंपनी में 2 साल 3 साल समय दे दिए, लेकिन आपके आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बिना देरी किए हुए आपको कंपनी क्विट करना चाहिए और एक नए प्लान की तलाश करनी चाहिए जो आपको उतना ही मेहनत करके एक नया मुकाम पे पहुंचा दे। हर एक प्लान सभी के लिए नहीं बना होता है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि उसी प्लान में उसने वो सक्सेस कर गया, लेकिन आप जो भी ये बंदा बोल रहा है उनसे पूछिएगा कि आपने कितनी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ये सफलता हासिल किया। आप मैक्सिमम लीडर को देखेंगे दोस्त, वो एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी, दूसरे से तीसरी कंपनी में, मैंने 3-4 कंपनियों के बाद उनका सफलता हासिल हुआ। पहली कंपनी में हो सकता है उनको सफलता नहीं हासिल हुआ होगा। रेयर ही ऐसे कुछ बंदे मिलेंगे, लीडर्स ऐसे कुछ मिलेंगे जिनको पहली कंपनी में सफलता मिल गया हो, लेकिन ज़्यादातर लीडर्स हमने देखा है कि 2-3-4 कंपनियों के बाद किसी एक कंपनी में उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंपनी उन्होंने छोड़ दिया होगा उसमें लीडर सफल नहीं होंगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिला। तो यही चीज़ आप अपने ऊपर भी लागू कीजिए। लीडर बोलते हैं कि नहीं मैं सफल हो गया, आप क्यों नहीं होंगे? भाई 3 साल हमने समय दे दिया, समय बहुत कीमती है। जो समय है हमारा बीत चुका, वो वापस तो नहीं आएगा। आप फिर से जवान नहीं होंगे। आप अगर 2 साल काट दिए तो 2 साल आपका उम्र बूढ़ा हो गया, 3 साल उम्र आपका कम गया। जो ज़िंदगी आपका टोटल जो है भगवान ने गढ़ रखा है, उसमें से 2 साल 3 साल आपने अपने ज़िंदगी को गंवा दिया, वो वापस नहीं आएगा। तो उसमें हम क्यों करके देखें? हमने देख लिया, 2 साल 3 साल आपने बोला हमने समय देख लिया, हमारा कोई ग्रोथ नहीं हुआ। आप प्लान बदलिए, क्योंकि एक अच्छा प्लान ही, देखिए हर एक आदमी एफर्ट लगाता है। कई बार जो है ना, हर एक लोगों के लिए प्लान नहीं होता है, और कई बार प्लान इतना सिंपल होता है कि हर एक लोग जो है उस कंपनी में आगे डेवलप कर जाते हैं। लेकिन प्लान के साथ साथ मैं इतना चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि प्लान तो देखें ही देखें, कंपनी का प्रोफाइल ज़रूर देखें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका प्रोफाइल कुछ नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को जो है बहुत बड़ा शो करती है और आपके पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। ऐसा तो नहीं है। आप कंपनी का प्रोफाइल देखिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट देखिए। कब प्रोडक्ट ज़बरदस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हम 6 महीना बाद खाएंगे तो हमारा असर शुरू होगा, नहीं। प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट है तो अगर पहला प्रोडक्ट 1 डब्बा भी हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो विद इन ए मंथ हमें जो है उसका रिजल्ट दिख जाना चाहिए हमारे शरीर में। ऐसा नहीं है कि 6 महीना तक जो है हम यूज कर रहे हैं तब जाकर रिजल्ट देखेगा। ये भी कहीं ना कहीं भ्रमित करना हुआ। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, प्लान ऐसा होना चाहिए कि हर एक लोग सफल हो सके। तो दोस्त, मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी कंपनी कर रहे हैं, अगर 1 से 2 साल समय दे दिया और आप अपने मेहनत के अनुरूप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कंपनी को चेंज कीजिए, नए कंपनी में आइए। जो भी कंपनी का प्लान आपको अच्छा लगता है आप उसमें चले जाइए बेझिझक। दुनिया क्या कहेंगे लोग वाला कहानी छोड़ दीजिए। आप जब इस कंपनी में आए थे ना, तो भी लोग आपको बोले थे, छोड़ देंगे, फिर भी बोलेंगे। आप अगर वहाँ पर और 2 साल 1 साल समय दे देते हैं, आप सफल नहीं होते हैं ना, तो लोग और ज़्यादा बोलेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग से जो है उनका और विश्वास उठेगा। वजह क्या है, वो आपका उदाहरण देंगे कि आपने देखिए यहाँ पर 5 साल समय दे दिया, क्या कमाया। तो
इससे नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी और ज़्यादा फैलेगा। तो मैं वो नेगेटिविटी से ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी कंपनी को क्विट कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग करना है, नई कंपनी को ज्वाइन कीजिए जिनका प्लान अच्छा हो, सब चीज़ अच्छा हो, प्रोडक्ट भी अच्छा हो, प्रोफाइल भी अच्छा हो, प्रोडक्ट का रिजल्ट ज़बरदस्त हो। सिर्फ बोलने से नहीं, सस्ता 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 सस्ता, अरे सस्ता तो मिट्टी खाएगा क्या आदमी? नहीं, हम ये सस्ता और महंगा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा हो। आप अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो आपके शरीर में दिखे, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, चाहे एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो। सस्ता और महंगा मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जब सस्ता और महंगा मैटर करता तो लोग बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए नहीं जाते, वो पड़ोस के गली मोहल्ले के डॉक्टर से ही इलाज करवाते। कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाने का मकसद क्या है? उनको जो है वहाँ पर अच्छा चीज़ मिला। तो मैं सस्ता और महंगा का यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी कंपनी महंगा दे रही है, कौन सी कंपनी सस्ता दे रही है। डजन मैटर, जो कोई भी कंपनी महंगा दे सस्ता दे, ये इन बातों पर निर्भर नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जितना पैसा ले रहे हैं उतना वैल्यू का वो प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर उतने वैल्यू का प्रोडक्ट है, उतना हमें रिजल्ट दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट सस्ता है आपके लिए। और एक चवन्नी का प्रोडक्ट है, 1 रुपये का प्रोडक्ट आपने कोई परचेज किया, वो हमारे लायक है नहीं, तो वो हमारे लिए बहुत महंगा है। 1 रुपया भी हमारा बर्बाद चला गया वो 1 रुपया। तो सस्ता और महंगा के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि कंपनी का प्रोडक्ट जो है जितना पैसा ले उतने वैल्यू का प्रोडक्ट हो, चाहे वो जितना पैसा ले। प्रोफाइल अच्छा हो, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा हो। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो एमडी है वो भगोड़ा हो, कुछ कंपनियों को चला के भाग रखा हो। ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक लिस्टेड हो, नाम बदल करके फिर से आ रहे हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रोफाइल अच्छा हो, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि प्लान अच्छा हो। प्लान ऐसा हो कि एक नया बंदा भी जो है उसमें ग्रोथ कर सके। काम तो सब जगह करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं बोलता हूँ बिना काम किए हुए कहीं पैसा नहीं आता। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग क्या, आप ऐसे भी जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर बैठ करके आपको कोई पैसा नहीं देता, आपको बाहर कर देगा। यहाँ तो आप अपना खुद का बॉस हैं, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर करके जो है यहाँ काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप जहाँ जॉब करते हैं आपके हिसाब से नहीं चलता, वो आपके बॉस के हिसाब से चलता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कीजिए, लेकिन टाइम सेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई बॉस नहीं है तो आप टाइम सेट नहीं करेंगे तो नहीं सक्सेस होंगे, आप पैसा नहीं कमाएंगे, और कल को आगे चल करके आप ही बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग जो है अच्छा नहीं है, और उदाहरण देंगे कि मैंने 5 साल करके देख भी लिया। ये भी नहीं है। काम कीजिए जितना, मैंने क्या बताया कि जितना एफर्ट आपने अगर लगाया होगा 3 से 4 साल, अगर उतना ही एफर्ट लगाकर किसी और कंपनी में आप सक्सेस हो जाते हैं तो पुरानी कंपनी को छोड़िए, क्विट कीजिए, भक्त मत बनिए किसी भी कंपनी का। आज इस सोशल मीडिया के दौर पे वो समय चला गया जब लोग जो है 3 से 4 साल 5 साल जो है किसी मुकाम हासिल करने के लिए 3 से 5 साल का समय लेते थे, वो भी समय गया। अब आपको जो है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम समय 1 साल चाहिए। माने 1 साल में आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जो है आपका जॉब क्विट करना पड़े। और मैं ये भी बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग आप करें तो ऐसा नहीं है कि जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ क्विट कर जाए। तब तक क्विट नहीं करें जब तक कि आपके पुराने आमदनी से जो है 3 गुना इनकम ना हो जाए, नहीं तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको टीम बिल्ड करने में समय लगेगा। आप लीडर हैं, डजन मैटर है, लीडर हैं, आपके पास टीम है, आप बेधड़क जो है फुल टाइम कीजिए। और अगर आप लीडर नहीं हैं, आप नया पर्सन है, तो आप अपना पुराना काम करते रहिए, पार्ट टाइम में यहाँ शुरू कीजिए। और एक समय ऐसा आएगा कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से जो है 2 गुना या 3 गुना इनकम होता है, आप पुराने वाली कंपनी को जो है क्विट कर सकते हैं, पुराने जहाँ जॉब करते हैं उसको क्विट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, और बिल्कुल अभी शुरुआत है। और शुरुआत में आप सभी आ चुके हैं, तो अगर टिके रहें तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाइए। जैसा कि एक कहावत भी है या एक कहानी है कि एक कंपनी, जूते की कंपनी जो है, अपने 2 एम्प्लॉय को जो है एक ऐसे जगह भेजा
एक जगह जो है अपने जूते के प्रचार के लिए भेजा गया कि वहाँ देख करके आइए ना, हमें इंडस्ट्रीज लगाना है, वहाँ पर जूता बेचना है, तो हमारा जूता चलेगा कि नहीं चलेगा। 2 अलग अलग व्यक्तियों को भेजा गया। वहाँ जाकर के दोनों व्यक्ति ने क्या देखा कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है, आदमी कोई जूता पहनता ही नहीं है, खाली पैर सब ऐसे ही रहता है। तो एक आदमी वापस लौट के आया, अपने बॉस को बोला, बॉस तो वहाँ तो हमारा कंपनी चलेगा ही नहीं। तो बॉस ने पूछा क्यों? तो बोलता सर वहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। बॉस बोला चलो ठीक है। फिर दूसरा आदमी आया, उसने बोला बॉस वहाँ तो ज़बरदस्त चलेगा, हमारा जूता का कंपनी तो इतने जूते बिकेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। बॉस बोला क्यों? उसने तो बताया कि यहाँ पर तो जूता ही नहीं बिकेगा, वो कोई जूता नहीं पहनता। तो बोलता यही तो सबसे बड़ी खूबी है सर कि वहाँ पर किसी के पास जूता है ही नहीं, सारे के सारे 100% हमारे क्लाइंट हैं, सब लोग जूता पहनेंगे, लेकिन हमें जूता पहनना सिखाना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही है सर, डायरेक्ट सेलिंग अभी बिल्कुल नहीं है इंडिया में, अभी उतना ग्रोथ नहीं है जितना पॉपुलेशन है। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्ट सेलिंग करना लोगों को सिखाएंगे, और सिखा करके इतना बड़ा मार्केट है ये, हमारे लिए इतना बड़ा मार्केट है हम सभी के लिए कि आने वाले समय में हर एक लोग करोड़पति बनेगा। लेकिन आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है बताना पड़ेगा। बहुत लोग आज भी जो है डायरेक्ट सेलिंग जो है वो मेंबर बनाने वाला चीज़ समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये जो है कंज्यूमर बनाने का जो है, ये जो हम आम जिंदगी में कर रहे हैं वही चीज़ है। लेकिन उस आम जिंदगी में हमें जो है कोई भी पैसा नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे के माध्यम से जो है हर एक लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो ये लोगों को सिखाना पड़ेगा आपको। तो यही मैं बोलूँगा दोस्त कि अब तक आप अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और कहीं सफल नहीं हो रहे हैं, किसी अदर कंपनी का ट्राई कीजिए, जो भी कंपनी आपको अच्छा लगता हो। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ रही है, उसमें जाइए, अपना कैरियर बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।